बस्तर छत्तीसगढ़ का वो इलाका जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बीहड़ ये इलाका है। और इसी बस्तर क्षेत्र से खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए, खेल प्रतिभाओं को एक मंच देने के लिए सरकार ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया। और इसी बस्तर ओलंपिक के 6 चैंपियंस हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो कि IBC 24 में आए हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। इनसे हम एक एक करके बातचीत करेंगे और कई सारे मुद्दों पर इनके जो एक्सपीरियंस है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसा इन्हें लगा बस्तर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके और आगे इनकी क्या तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं कुमारी स्वयं ललिता, तहसील कोंटा, जिला सुकमा, मेरा गांव इर्राबोर से हूँ। मैं फ़िलहाल अभी BSc फाइनल ईयर में रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मैंने जब बस्तर ओलंपिक हुआ था तो मैंने एथलेटिक्स में भाग लिया था, जिसमें मैंने ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके कारण मुझे यहाँ पे आइकॉन के रूप में उपस्थित होना पड़ा। और आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम है राधा नेताम। मैं ग्राम कुलानार और विकासखंड फरसगांव, जिला कोंडागांव से लॉन्ग जंप खेली हूँ मैम। किस तरीके से आपको प्रेरणा मिलती है कि आपको खेल में ही जाना है? क्योंकि कोई घर में आपके रहा होगा जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो कि खेल में जाना है। ऐसे तो अपने यहाँ नहीं है मैम, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग पढ़ लिख रहे हैं। पहले तो पढ़ने वाले भी नहीं थे मैम अपने इलाका में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी योगिता मरकाम है। मैं ग्राम झिपटोला से, विकासखंड चारमा, जिला कांकेर से हूँ। हम उस बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे आपके घर का जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, और एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हिंदी भी और बोलते हैं, लेकिन वैसे इलाके से ये बच्चे निकले हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं और छत्तीसगढ़ का नाम आगे और भी ये रोशन करेंगे। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कौन कौन से आपके घर में, परिवार में कौन कौन से लोग हैं और कैसे आपने सोचा कि आपको खेल में ही आगे बढ़ना है, खेल में अपना करियर बनाना है? मेरे घर में मम्मी पापा, भाई और मैं हूँ। पापा खेती किसानी कर रहे हैं और मैं अब खेल रही हूँ अभी, और वो गोटुल स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही हूँ, जो KBKS द्वारा खोला गया है गांव-गांव में। और अभी सर का निधन हो गया, मेरे कोच सर का, जो हासपेन बंसीलाल नेताम सर जी हैं, जो करा रहे थे, पर्वतरोही थे। उनके द्वारा मैं खेल का वो सीखी, और पहले मैं हॉस्टल में थी कांकेर, उसके बाद सर मेरे को प्रैक्टिस करा रहे थे। और अभी भावेश नेताम सर जी हैं, वो मेरे को करा रहे हैं प्रैक्टिस। यानी विषम परिस्थितियों में ये बच्चे घर से निकलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सुविधाएं भी उतनी नहीं होती, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ें, जो उनका लक्ष्य है उसे वो पा सकें। आप बताइए किस तरीके के परिवेश आपका रहा है, घर का जो बैकग्राउंड है, कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे यहाँ अभी तो माँ नहीं है, पापा भी नहीं है, अभी मेरे 3 दीदी लोग हैं। हम लोग 3 बहनें हैं, जिसमें पापा हैं मेरे साथ, माँ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो 3 बहनों में मैं बड़ी हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बाकी 2 बहनें हैं, वो पापा के साथ खेती किसान करने में हाथ बटाती हैं। बिल्कुल, तो ग्रामीण परिवेश से ये निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को पाएं। हमारे साथ और 3 चैंपियंस भी मौजूद हैं। किस तरीके से आप खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए, और आपका जो ग्रामीण परिवेश रहा है उससे कैसे आप बाहर निकले हैं और आपको लगा कि खेल में ही आपको अपना करियर बनाना है। मेरा नाम किच्चे माया से, मैं जिला सुकमा, विकासखंड कोंटा के ग्राम पंचायत कोरापाड़ का निवासी हूँ। मेरे 4 भाई भैया हैं, एक दीदी है। मेरे भैया नेशनल प्लेयर है। मेरे को वही खेल में आगे बढ़ा है। कभी भी ग्राउंड वही ले जाते थे, मैं पहले ग्राउंड भी नहीं जाता था। मेरे भैया जब भी ड्यूटी से छुट्टी आते थे तो मेरे को एनी टाइम ग्राउंड लेके ही जाते थे, वही वो प्रैक्टिस कराते थे, वार्म अप कराते थे। अभी तो मेरा ड्यूटी उधर है, उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ उतना ग्राउंड भी सुविधा नहीं है। जब छुट्टी में आता हूँ तो दौड़ना पाल तब प्रैक्टिस कर लेता हूँ। यानी ये बता रहे हैं कि इन्हें इनके भाई से प्रेरणा मिली है खेल में आने के लिए। सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, ग्राउंड भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोशिश की है और यहाँ तक ये पहुँचे हैं। आप नौकरी भी कर रहे हैं, उस बारे में आपने बताया कि वन विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं, तो कैसे आप कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और खेल के साथ नौकरी, ये कैसे आप सामंजस्य बैठाते हैं? जी, मैं 12th पास आउट हूँ
और 12th पास आउट होने के बाद तुरंत मैं मेरे भैया जॉब में पोस्ट निकला तो जॉब में डाल दिए। उसके बाद प्रैक्टिस कराए, मेरे भैया ही प्रैक्टिस कराए हैं, डेली ग्राउंड ले जाते थे, मेरे भैया ही प्रैक्टिस कराए। उसके बाद जो वन विभाग का गेम होता है ना, मैं वहाँ आके थोड़ा अच्छा सीखा हूँ। जो वहाँ कोच लोग रहते हैं उन लोग थोड़ा अच्छा राह दिए हैं। उसके बाद मेरे को अभी थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। यानी कम सुविधाओं के बीच ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें इनकी जारी हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है, कौन सा खेल आपने खेला है, किस में पार्टिसिपेट किया? जी, मेरा नाम सुशीला कुरामी है। मैं दंतेवाड़ा ज़िला से हूँ, ब्लॉक गीदम, और मैं मरसे पटेलपारा एक गाँव से हूँ। और मैं एथलेटिक्स में भाग लिया था, जो 400 मीटर। जी, आपके परिवार में कौन कौन है, बताइए कैसे आपको प्रेरणा मिली है खेल में आने के लिए? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा है। मेरे मम्मी पापा दोनों खेती किसानी करते हैं। मेरे 3 दीदी है। 3 दीदी में से दो दीदी का शादी हो गया है, और एक दीदी बीमार के कारण वो घर में ही रहते हैं, और एक भाई वो 8th क्लास में है। यानी आप सुन रहे होंगे कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश ही है, कोई ऐसा कुछ खास व्यवसाय नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों के अंदर खेल की प्रतिभा है, जुनून है, जिसके चलते ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी, कौन से खेल में आपने पार्टिसिपेट किया था बस्तर ओलंपिक में? जी, मेरा नाम है राजकुमार कुरेटी। मैं तरहुल दुर्गुकोंदल ब्लॉक जिला कांकेर से हूँ, और मैं खो खो का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। साथ ही बस्तर ओलंपिक में अभी गोल्ड मेडल है हमारा। आपके घर का परिवेश कैसा है, किससे आपको प्रेरणा मिली खेल में आने के लिए? जी, मैं 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक मैं अपने गांव में पढ़ा, और गांव में उतना माहौल नहीं था खेल के माध्यम से। तो मेरा 6th क्लास के बाद मैं एक एकलव्य आदर्श विद्यालय आदिवासी बालक छात्रावास में मैं एडमिशन हुआ। वहाँ से मेरे जो सीनियर जो प्लेयर थे उन लोग नेशनल अच्छे स्टेट टूर्नामेंट खेलते थे। उससे देखकर मेरा एक भावना है उसमें कि मैं भी एक खेलूँ, अच्छा मैं नाम रोशन करूँ, और हॉस्टल का, गांव का नाम, अपने माता पिता का, वहाँ से मेरे को सीख मिला। बिल्कुल, और इन बच्चों का जो लक्ष्य है ये इसे पाते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं, और बता रहे हैं कि बस्तर एक ऐसा इलाका है, वहाँ पर सुविधाओं की भी कमी तो बनी ही हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी माहौल वहाँ पर नहीं है खेल का, ग्रामीण परिवेश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे यहाँ तक आते हैं। बस्तर ओलंपिक में इन्होंने जीत हासिल की है, अलग अलग खेल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनके बारे में तो हमने जान लिया, इनकी जो व्यक्तिगत बातें हैं वो हमने जानी, लेकिन बस्तर ओलंपिक में आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सुविधाओं को लेकर, चाहे जो आपके मेंटोर्स रहे हैं उनके बारे में बताइए। जी, अभी बस्तर ओलंपिक जहाँ हुआ शासन के द्वारा कराया गया, इतना बहुत अच्छा ही जो बस्तर के आदिवासी जो गांव से जो खिलाड़ी थे बच्चे लोग के लिए बहुत ही एक स्कोप का माध्यम बना। इससे पहले उधर बस्तर में ऐसा टूर्नामेंट कभी नहीं हुआ था। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही सरकार से निवेदन है कि ऐसे ही टूर्नामेंट कराते रहे बस्तर में, और बस्तर के बच्चे आदिवासी समाज के जो हैं सभी को एक प्लेटफॉर्म मिले, और नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक में मेडल मिले। यही मेरा कामना है। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि बस्तर में, और ना सिर्फ बस्तर में बल्कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ से भी ऐसे ही खेल प्रतिभाएं निकलें, हमारे साथ बैठें, हमसे बातचीत करें, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन करें। लेकिन अभी जब आप सबसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे, कोई कह रहा था ग्राउंड ऊबड़ खाबड़ है, सुविधाओं की कमी है। बस्तर में खेल के लिए, जैसे आप सब खिलाड़ी हैं, क्या वहाँ पर और सुधार होना चाहिए? क्या कमियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं वहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और जब खेल के लिए आप निकलते हैं, तो किस तरीके की सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए? जी, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 100-150 का एक ग्राउंड होगा मैम। वहाँ पे 5 गेम का वही एक ही ग्राउंड में होता है। हम लोगों को प्रैक्टिस करने नहीं होता है। अगर अच्छा सा ग्राउंड होता तो अच्छा प्रैक्टिस कर पाते मैम, और डाइट भी नहीं मिलता है, इंजरी वगैरह हो जाते, फिजियो वगैरह भी नहीं मिल पाता मैम, जिसके कारण हम लोग को प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो जाती है। और पर्सनल कोच भी होना चाहिए मैम।
देखिए ये कितनी सारी परेशानियां ये बता रहे हैं कि इंजरी के लिए भी कोई नहीं, यानी कि चिकित्सा की भी कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है, ग्राउंड भी प्रॉपर नहीं है, छोटा सा ग्राउंड है, उसमें ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। सुविधाओं की कमी है बस्तर में, तो और क्या वहाँ पर होना, जैसे आप लोग बच्चे हो ना, बच्चियाँ हैं, तो उस लिहाज से और भी कई परेशानियाँ आती होंगी, जैसे वहाँ पर ग्राउंड है, टॉयलेट्स नहीं होंगे, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बताइए क्या क्या परेशानियाँ आपको डेली, आप जब जाते होंगे प्रैक्टिस के लिए, क्या क्या परेशानियाँ आपको होती हैं? बहुत सारा परेशानी है। जो 3-4 किलोमीटर ग्राउंड जाते हैं, फिर ग्राउंड में जाते हैं तो कोच नहीं रहता, कोच की कमी है, और टॉयलेट वॉलेट नहीं है, और जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उन लोग किराए रूम में रह रहे हैं और किराया दे के रह रहे हैं और प्रैक्टिस अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन वही एकेडमी ना होने के कारण बच्चे वो नहीं आ पाते। तो देखिए एक बड़ा सवाल है, एकेडमी वहाँ पर नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि सुविधाओं की कमी तो है ही, साथ ही एकेडमी भी वहाँ पर नहीं है। एकेडमी होना चाहिए ताकि बच्चे प्रॉपर, उनको गाइडेंस मिले, प्रैक्टिस मिले, तो ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा है और भी आगे ये बढ़ सकते हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी है। अब हम बात करते हैं, आप आगे और क्या करना चाहते हैं? बस्तर ओलंपिक में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आप बता रहे हैं सुविधाएं अच्छी रही हैं, लेकिन बस्तर की जो सुविधाएं हैं खेल खिलाड़ियों के लिए, उसमें सुधार की ज़रूरत है, उसमें सुधार होना चाहिए, एकेडमी वहाँ पर होना चाहिए, ये कह रहे हैं। उसके अलावा और आप आगे की तैयारी के लिए क्या सोच रहे हैं? मैम एक इक्विपमेंट चाहिए और कोच सर चाहिए, एकेडमी चाहिए, ताकि हम लोग आगे ओलंपिक तक जाएं और अपना देश और गांव माता पिता का नाम रोशन करें। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि बच्चों की ये मांगे हैं, सुविधाओं की कमी है वहाँ पर, पूरी होनी चाहिए। अब आप आगे खेल में किस तरीके से अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए। तो ग्राउंड नहीं है तो उधर जाता हूँ तो प्रैक्टिस नहीं हो पाता है मेरा, तो जब वन विभाग का खेल होता है तो या 3 महीना का कैंप लगता है, वहीं प्रैक्टिस करता हूँ, उधर जाने से प्रैक्टिस छूट जाता है। ओलंपिक के लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बात है, और किस तरीके से हम जानेंगे कैसे ये तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक के लिए, और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? जी मैडम, हम जब ग्राउंड, हम लोग का डेली का रूटीन है, एक तो सुबह मॉर्निंग में उठते हैं 6 बजे, तो मॉर्निंग का जो प्रैक्टिस है 2 घंटे प्रैक्टिस चलता है 6 से 8, फिर बाकी मैं तो खेल प्रशिक्षक हूँ, उसके साथ बच्चे लोग को भी करवाता हूँ और साथ में मैं भी कर रहा हूँ। तो और इवनिंग का जो भी प्रैक्टिस है उसमें भी बच्चे लोग को करवा के मैं अपने से खुद और 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूँ। 2 घंटे बच्चे लोग को करवाने के बाद मैं खुद अपना 1 घंटा और अलग से प्रैक्टिस करता हूँ। तो बस्तर ओलंपिक में तो इन्होंने अपना परचम लहराया है, लेकिन ओलंपिक की तैयारियां भी ये लोग कर रहे हैं। कैसी तैयारियां आपकी चल रही है ओलंपिक के लिए? वही मॉर्निंग 5:30 को जाते हैं ग्राउंड, तो 6 बजे पहुंचते हैं, फिर 6 से 8 बजे तक प्रैक्टिस रहता है, फिर घर आ जाओ, डाइट वगैरह खाओ, फिर शाम को 4 से फिर 6 बजे तक। आप बताइए कि क्या क्या और सुविधाएं होनी चाहिए ओलंपिक में अगर जाना है आपको, तो प्रैक्टिस के लिए और क्या होना चाहिए खेल के लिए? जी, एकेडमी होना चाहिए मैम, और ग्राउंड भी होना चाहिए, और पर्सनल कोच भी होना चाहिए। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है, यहाँ ना कोच है ना एकेडमी है, ग्राउंड भी सही से नहीं है, बता रहे हैं छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर ही बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बस्तर ओलंपिक में ये बच्चे पहुँचे हैं और इन्होंने अपना नाम, अपने घर का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बातचीत में ये पता चला है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार रायपुर आए हैं। सीएम से इन्होंने जब मुलाकात की है, सीएम ने इन्हें बुलाया था, उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन पूरा रायपुर इन्होंने घूमा है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कभी रायपुर नहीं आए थे, पहली बार रायपुर आए। इनमें से ये हमारे साथ बैठी हैं, सुकमा की हैं, पहली बार ये रायपुर आई हैं। कैसा आपका अनुभव रहा है? पहली बार आप जब रायपुर आई, कहाँ कहाँ आप घूमी हैं? पहली बार रायपुर आना हुआ, जिससे हम लोगों को जंगल सफारी और तुंगल बांध और महल और मंत्रालय आदि चीज़ें देखने को मिले हैं। सारी जगह का भ्रमण करवाए हैं, तो बहुत खुशी हुई। और साथ ही साथ हमारे मंत्री जी से भी मुलाकात हुई फेस टू फेस, तो बहुत अच्छा लगा। बस्तर के युवा खिलाड़ी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत हो रही है। इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूँकि अभी आगे बढ़ रहे हैं खेल की दिशा में, बस्तर के युवाओं के लिए आप
आपका क्या संदेश है, क्या आप संदेश देते हैं? विचारधारा, गलत विचारधाराओं को जा रहे हैं उसको छोड़ के एक अच्छे विचारधारा में सम्मिलित हो जाएं और हमारे समाज में और हमारे गांव के विकास को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा योगदान करें। तो देखिए, अलग अलग कांकेर, कोंडागांव और यहाँ से सुकमा से हमारे साथ ये बच्चे बैठे हुए हैं। बस्तर ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और चैम्पियन ये बन गए, हमारे लिए तो चैम्पियन हैं और छत्तीसगढ़ से आगे भी ये अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन एक इनसे बातचीत करने में एक जो बड़ा पहलू सामने आया है वो है कि बस्तर में सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, एकेडमी नहीं है, कोच नहीं है। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात है, उसके बावजूद भी ये बच्चे अपने स्तर पर तैयारी करते हैं, बाहर निकलते हैं और उस ग्रामीण परिवेश से निकले हैं, जबकि इनके घर में कोई इन्हें गाइड करने वाला नहीं है और ना ही बस्तर में कोई ऐसी सुविधा है कि ये इन्हें कोई गाइड कर सके कि इन्हें कैसे खेलना है। लेकिन फिर भी ये इस तरीके से आगे बढ़े हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये देश का भी नाम रोशन करे। जो सुविधाओं की कमी है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आगे जाकर पूरे देश का नाम जो है वो रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।